बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, कल वफाकी वज़ीर असद उमर ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो सीनियर तजज़ियाकार मौजूद है, आसिम अमीन साहब और गज़नफ़र ऐवान साहब। ऐवान साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप बताइएगा कि जो असद उमर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहते हैं, फैसला बिल्कुल दुरुस्त है इस मौके के ऊपर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कौम को खुशखबरी देना चाह रहा हूँ और मैं वैसा सब ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने भी अपने प्रोग्राम में और आसिम साहब ने भी अपने प्रोग्राम में बड़े खुले अल्फाज में हमने कहा था कि हुकूमत 15 अगस्त के बाद तमाम जो है कारोबार ज़िंदगी जो है वो खोल देगी, ज़िंदगी जो है एक रूटीन पे आ जाएगी। तो कल असद उमर साहब ने ऐलान कर दिया है कि 10 अगस्त से तमाम कारोबारी मराकज़, ट्रांसपोर्ट, पार्क्स, अवामी मकामात, सियाहती मकामात, जितना जो कुछ भी है वो सारा कुछ खोल दिया गया है। अब अलबत्ता सिर्फ एक चीज़ का फैसला रह गया, वो है शादी हाल और तालीमी इदारे। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो 15 सितंबर तक जो है उनका फैसला हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आजकल चूँकि गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी इसमें तशवीश लाक थी कि मे भी कोरोना का कोई केस सामने आ जाए, तो उसको देखते हुए उन्होंने शादी हाल और तालीमी इदारों के लिए 15 सितंबर का टाइम रखा है। बाकी उन्होंने ज़िंदगी, कारोबार ज़िंदगी खोल दिया है और कौम इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अच्छा आसिम साहब, आपकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, किस तरह से देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को खोल दिया गया, सैर व सियाहत को खोल दिया गया, दीगर तमाम तर एक्टिविटीज़ को बहाल कर दिया गया, मगर दो ऐसे अभी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, खासकर अगर बात की जाए शादी हाल्स की और उसके अलावा तालीमी इदारे, जो बड़ा नुकसान हो रहा है, दोनों को बंद रखने की क्या वजह सामने आपके नज़दीक आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं समझता हूँ देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देखिए, अब इन्होंने ऐलान किया है वो भी सरासर ज़्यादती है। क्यों? स्कूलों की तालीम, बच्चे कई साल पीछे रिवर्स चले गए जी। ठीक है। सोशल मीडिया पे, गेमों में, वीडियो गेम्स में वो कई साल आगे चले गए, तालीम में वो कई साल पीछे चले गए। दूसरी चीज़ देखें, शादी हाल एक ऐसी जगह है, इनको चाहिए था कोई SOPs ऐसा बनाते जिसके पास 400 की गैदरिंग है वो 200 का फंक्शन कर ले, उसको स्पेस खुद ब खुद मिल जानी थी। क्या रेस्टोरेंट खोलना ये अक्लमंदी है कि आप MM आलम रोड पे चले जाएं, अगर ये कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट खोल दिए और शादी हाल बंद कर दिए, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह होती है, एक कनाल 10 मरले 15 मरले, और उसके अंदर सीटिंग होती है 200 लोगों की, 250 लोगों की, 300 लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। एक टेबल के साथ दूसरी टेबल जुड़ी होती है और गुजरने का रास्ता नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इससे अच्छा था कि ये ज्यादती की इन्होंने शादी हाल के लिए कि ओपन करना था तो फिर सभी कुछ कर देते। दो ऐसी चीज़ें, स्कूल तालीम जो बहुत ज़रूरी थी, शादी हाल जिसके साथ बहुत बड़ी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। ठीक है। वो खाली शादी हाल नहीं है, उसके साथ फ्लावर वाला है, DJ वाला है, लाइटिंग वाला है, आउटडोर कैटरिंग वाला है, फिर दूसरे इसके सामान सारे कैटरिंग बेचते हैं, वो बहुत सारी इंडस्ट्री है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए था, चले जो फैसला किया ठीक किया, लेकिन इनको 1 महीने का और सफ़र जो इन्होंने दे दिया है वो नहीं देना चाहिए था, वो सरासर ज्यादती है। अच्छा ऐवान साहब, क्या कहते हैं आपके असद उमर साहब तो अंदिया दे चुके हैं कि सितंबर के अंदर स्कूलों को भी ओपन कर दिया जाएगा, और अगर वबा दोबारा यू टर्न लेती है तो वापस आती है, तो किस तरह देखते हैं, क्या दोबारा से जो बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ है वो मुकम्मल हो पाएगा, और स्कूल अगर बंद जो फैसला दिया गया वो फैसला वापस होगा? उबैद साहब, मैंने पहले प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना वबा नहीं है। कोरोना एक इंटरनेशनल WHO के थ्रू एक एजेंडा दिया गया, मुल्कों को समेटा गया, मुल्कों की मईशत को कमज़ोर किया गया, मुल्कों की माशी हालतों को कमज़ोर किया गया। बड़े जो मुल्क हैं, 8 आलमी ताकतें हैं, उन्होंने एक साजिश के तहत ऐसी एक बीमारी, ऐसी एक वबा फैलाई जिसके तहत वो किसी मुल्क में भी लॉकडाउन के ज़रिए उसको बंद, उसकी मईशत बंद, उसका कारोबारी ज़िंदगी बंद, हर चीज़ उसको बंद करके रख दी है। जब तक उन 8वीं ताकतों का कोई बेहतर लाएअमल नहीं निकलता, वो इस बात इत्तफाक नहीं करती कोरोना ख़त्म नहीं होना। ये भूल जाएं कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ये 2 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी चल सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आलमी ताकतें जो हैं वो अपना एजेंडा जो बनाती हैं कम से कम 20 से 50 साल के दरमियान बनाती हैं। उनके जितने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कम से कम 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। तो ये समझे कि आप कोरोना जो है वो 20 साल तक हमारे साथ रहेगा, जहाँ उनके मफादात को ठेस पहुँचेगी
जो मुल्क उनके सामने आएगा वो वहाँ पे कोरोना को खड़ा करके उस मुल्क का ऐसी तैसी फेर देंगे। आसिफ साहब, मैरिज हॉल एसोसिएशन वाले मुतअद्दिद बार आपके पास भी आए हैं अपनी इल्तिजा लेकर के हमारी आवाज़ को उठाया जाए अपने प्लेटफॉर्म से, तो क्या पैगाम देते हैं आप हुकूमत वक्त को कि किस तरह से तंग दस्ती है उन लोगों के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, एक तो जो मलिक साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक की कि अब बहुत सारे मुल्कों में ऐसा शुरू हो गया है कि एक नई गेम शुरू हो गई है कि सेकंड वेव आ रही है जी कोरोना की। ठीक है कि अब पहले हमें नहीं ऐसा लगता था कि ये अब जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया, अब ऐसा लगना शुरू हो गया है कि इनकी बात बिल्कुल 100% सच है कि जिस मुल्क को उन्होंने थोड़ा सा तुनना होगा उसमें सेकंड वेव का नाम शुरू हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क उसका समझो हो गया। दूसरा सवाल जी, फिर हम आगे भी इस पे बात कर चुके हैं, शादी हाल वालों लोगों के लिए बहुत सरासर ज़्यादती है, इसको ओवरऑल सारों को खोलना चाहिए था। खुदा करके लोगों की दुआएं लोगों ने की हैं, जिनके अवैध ख्वाब जिनका रोज़गार नहीं है उनसे जाके आप कभी मिलें, उनसे पूछें। सफ़ेद पोश आदमी बहुत ही पिसा है, इस कोरोना के 5 महीने में सफ़ेद पोश आदमी का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं इस पे वो आने वाले 10 सालों में मैं कहता हूँ वो दोबारा सेट नहीं हो सकता। मैं सर कौम को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने मजबूरी करके जो बेबस होके जो कोरोना ख़त्म करने का ऐलान किया है, काइंडली कौम से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कौम कोरोना को दोबारा पैदा होना ना होने दे, ऐसे आसार ऐसे इकदाम ना किए जाएँ, SOPs पे अमल करें कि गवर्नमेंट को फिर कोरोना के नाम पे आपको लॉकडाउन करना पड़े, शहरों को लॉकडाउन करना पड़े और आप फिर एक बार बेरोज़गारी की वबा में आए। तो काइंडली SOP का ख्याल रखिएगा, घर में हैं, ऑफिस में हैं, बाज़ार में हैं, जहाँ भी हैं आप SOP का ख्याल रखिएगा ताकि कोरोना दोबारा ना आए, दोबारा ना आ सके। मलिक गजनफर अवान साहब और आसिम अमीन साहब सीनियर तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत उन्होंने गुफ्तगू की। यकीनन अगर आप चाहते हैं कि वबा दोबारा पलट के वापस ना आए तो आपको उन तमाम तरह SOPs पर अमल करना होगा जो हुकूमत वक्त की जानिब से तैनात की गई हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपने के बाद।